तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.8, इसमें हमें आईपीएसी नेम लिखने के लिए दिया है। अब इसमें नंबरिंग तो पहले से कर दिया है क्योंकि ये सॉल्व एग्जाम्पल से हमने क्वेश्चन लिया है। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास जो है ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप भी दिया हुआ है। इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये OH है। तो OH अल्कोहल है, इसके लिए सफिक्स हम लोग ओल लगाते हैं। और जो OH फंक्शनल ग्रुप है इसमें हम लोग नंबरिंग इस टाइप से करेंगे कि इसे लिस्ट पोजीशन हो। तो देखो लेफ़्ट साइड से नंबरिंग किया हुआ है, यहाँ से थर्ड पोजीशन आ रहा है। और अगर राइट से नंबरिंग करें तो राइट से नंबरिंग करने पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 पोजीशन आएगा। तो लेफ़्ट से नंबरिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप जो OH है इसका पोजीशन कम आ रहा है, इसलिए हम लोग इसकी नंबरिंग लेफ़्ट से करेंगे। ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं है हमारा। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा। अब ये सब्सटीट्यूएंट है, आईपीएसी नेम में सबसे पहले हम लोग सब्सटीट्यूएंट लिखते हैं। तो सब्सटीट्यूएंट हमारा सिक्स पोजीशन पे आ रहा है, ये वाला सही है नंबरिंग। तो 6 पे जो हमारा सब्सटीट्यूएंट है वो CH3 है। CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। तो 6 पे मिथाइल आ गया। टोटल 8 कार्बन है, इसीलिए इसको लिखेंगे ऑक्टेन। ऑक्टेन में ई आता है, इसका ई हम लोग रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव कर देंगे, क्योंकि जो OH है अल्कोहल है इसका सफिक्स हम लोग ओल लगाते हैं। ओल का फर्स्ट लेटर O वॉवेल है, इसीलिए हम लोग इसके जो ई है इसे रिमूव कर देंगे। तो डैश ओल का पोजीशन थर्ड है, 3 ओल। ये O वॉवेल है, इसीलिए हम लोग ऑक्टेन का ई हटा दिए। जब आगे वॉवेल आता है तो अल्केन अल्कीन अल्काइन जो भी हो उसका ई हम लोग हटा देते हैं। अगर कॉन्सोनेंट आए तो ई रिटेन करते हैं। अगर यहीं पे डाइओल आता तो ऑक्टेन का ई रखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये C डबल बॉन्ड O कीटोन हुआ। तो अगर इसकी नंबरिंग हम लोग राइट से किया, इसमें क्या हुआ जो कि ऑलरेडी, तो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आता। तो 2 जो है 3 से कम है, इसीलिए हम लोग राइट से नंबरिंग करेंगे। तो टोटल कार्बन 6 है, ये कीटोन है। कीटोन के लिए सफिक्स ओन लगाते हैं, जैसे अल्कोहल के लिए सफिक्स हमने ओल बोला था। तो ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। इसका सफिक्स हम लोग ओन लगाएंगे। सफिक्स क्या लगाएंगे, ओन। तो टोटल कार्बन, इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है इसीलिए पहले सब्सटीट्यूएंट नहीं लिखा। टोटल कार्बन 6 है, इसीलिए क्या लिखेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन में ई रखेंगे क्योंकि आगे डी आने वाला है। हेक्सेन 2 और 4 दोनों पोजीशन पे कीटोन है, तो 2 और 4 दोनों लिखा। 2 है इसीलिए डाई लिखा, फिर ओन लिखा, डाई ओन। अब डी देखो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, इसीलिए अल्केन का ई हमने रिटेन किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्जिलिक एसिड भी है, ये कार्बोक्जिलिक एसिड है और ये हमारा कीटोन है। तो अगर कार्बोक्जिलिक एसिड और कीटोन 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, या कोई भी 2 फंक्शनल ग्रुप या 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए सेम कंपाउंड में, तो हम लोग उसके लिए सीनियरिटी टेबल देखते हैं। तो सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्जिलिक एसिड है ये। तो कार्बोक्जिलिक एसिड के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग करेंगे। कार्बोक्जिलिक एसिड जो है मोनोवैलेंट विथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब 5 पे हमारा कीटोन आ गया, 5 पे कीटोन आ गया, इसीलिए कीटोन के लिए जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं या ऑक्सो। तो यहाँ पे कीटो या ऑक्सो दोनों हम लोग लगा सकते हैं, जो कि 5th पोजीशन पे है। अब देखो सफिक्स हम लोग यूज करेंगे जो सीनियर है, कार्बोक्जिलिक एसिड। और इसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप है सब्सटीट्यूएंट है उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे अगर अवेलेबल है। तो कीटो के लिए प्रीफिक्स होता है कीटो या ऑक्सो। तो 5th पोजीशन पे हमारा प्रीफिक्स आ रहा है, कीटो या ऑक्सो दोनों लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सो लगा दिया। टोटल कार्बन 6 है, तो हेक्सेन ओइक एसिड। अब O आया इसीलिए हेक्सेन का ई हटा दिया। अब बोलोगे इसका पोजीशन 1 क्यों नहीं लिखा, तो जब कार्बोक्जिलिक एसिड है ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो इसमें नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका पोजीशन अंडरस्टूड है, फर्स्ट होगा, इसीलिए इसमें हमें लगाने की पोजीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें डबल बॉन्ड 2 दिया है, ट्रिपल बॉन्ड भी 1 दिया है। तो हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अगर पोजीशन सेम आ रहा है तो डबल बॉन्ड को लिस्ट पोजीशन देते हैं।
तो यहाँ से देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट आएगा। तो डबल और ट्रिपल में डबल बॉन्ड को हम लोग लिस्ट पोजीशन देते हैं, इसीलिए नंबरिंग हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो जो हमारा रूट वर्ड है उसमें ए लगा देते हैं। तो 6 के लिए जो रूट वर्ड है वो हेक्स है, हेक्स में ए लगा देंगे, आ जाएगा हेक्सा, ठीक है ना। हेक्स, अगर पेंट रहता तो पेंटा, ब्यूट रहता तो ब्यूटा, तो ये हेक्सा हो गया। अब देखो 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे, 2 है तो डाइन, ठीक है, और 5 पे आइन है तो 5 आइन। वाई कॉन्सोनेंट है इसलिए अल्कीन का ई रिटर्न किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें है डिराइव द स्ट्रक्चर। ये 12.8 था तो ये नेक्स्ट है इसका जस्ट 12.9, ये कट हो गया, 12.9 है। डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ, हमारे पास नेम दिया हुआ है, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट है हमारा 2 क्लोरोहेक्सेन। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले रूट वर्ड निकालेंगे। तो हमारा जो रूट वर्ड है इसमें है हेक्स, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन, सफिक्स एन है, मतलब सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। तो फर्स्ट में क्या करना है, 6 कार्बन लगाना है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अब 2 पे क्लोरो है, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया। अब देखो इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। अब हमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है हाइड्रोजन से। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाए तो 3 हाइड्रोजन होगा, कंडेंस फॉर्म में H3 लिख देता हूँ। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है इसका, पेंट 4 इन 2 ओल। पेंट है मतलब 5 कार्बन होगा, जिसमें 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, सेकेंड पे ओल होगा, तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर देते हैं 2 3 4 5। 4th पोजीशन पे इन है, 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सेकेंड पोजीशन पे ओल है, तो सेकेंड पे ओल मतलब अल्कोहल OH ग्रुप, बाकी सारा सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 1, 2 बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बन रहे हैं 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन मतलब रिंग होगा 6 कार्बन का, साइक्लोहेक्स हो गया, इन है। अब 3 नाइट्रो, इन है मतलब ये लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग करेंगे, नीचे से ऊपर से कहीं से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब थर्ड पोजीशन पे जो है नाइट्रो है तो थर्ड पोजीशन पे हम लोग NO2 लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। तो साइक्लोहेक्स है तो साइक्लोहेक्स तो 6 मेंबर्ड रिंग बना दिया हमने। अब 2 पे इन है, 1 पे ओल है, तो 1 मान लो फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड 4 5 6। 1 पे ओल, ओल का मतलब अल्कोहल OH ग्रुप, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमें, 6 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी जो है प्रीफिक्स होता है अल्कोहल का, हेप्टेनल। अल जो है ये एल्डिहाइड होता है, मतलब ये एल्डिहाइड है। हेप्टेन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन मतलब कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड है, और 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। अल मतलब ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ध्यान से, 6 पे हाइड्रोक्सी है तो 6 पे OH लगाएंगे, 6 कार्बन कौन सा है, ये रहा, यहाँ पे OH लगाएंगे। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो तो ये तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब एक और IPSC नेम का क्वेश्चन है, उसे हम लोग देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम 12.10 है, इसमें है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला ऑफ। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें ए पार्ट, ऑर्थो, O का मतलब ऑर्थो होता है, यहाँ पे P है तो पेरा हो गया, अगर M होता तो मेटा होता, ठीक है। ऑर्थो इथाइल एनिसोल, एनिसोल क्या होता है, मिथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन के साथ अगर OCH3 लगा दें
तो मिथॉक्सी बेंजीन है, इससे ही हम लोग एनिसोल बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन क्या होता है 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। मेटा होता है 1-3 और पैरा पोजीशन होता है 1-4। तो इसमें ऑर्थो है तो एनिसोल हो गया मिथॉक्सी बेंजीन, और ऑर्थो सेकेंड पोजीशन पे इथाइल लगेगा C2H5। बी पार्ट है पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन होता है बेंजीनामाइन। बेंजीन के साथ अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो इसे एनिलीन बोलेंगे। पैरा 1-4 होता है, फोर्थ पोजीशन इसका ये आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है तो NO2 आ जाएगा। सी पार्ट है हमारा 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। तो फिनाइल मतलब इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगाया है बेंजीन रिंग, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, पेंटेन है मतलब इसके साथ 5 कार्बन जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 पेंटेन है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो 1 फिनाइल है, 2 और 3 डाइब्रोमो, ये 1 हो गया तो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, 1 पे फिनाइल है, 2 पे ब्रोमीन है और 3 पे भी ब्रोमीन है, तो 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल हो गया। अब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी करो, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 है तो 1 हाइड्रोजन, 3 है 1 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब डी पार्ट देखते हैं इसका। डी में क्या है 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, मतलब बेंजीन ही है, बेंजीन इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब इसमें क्या है नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या है 4 इथाइल, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है। इथाइल क्या होता है C2H5, ये हमारा इथाइल हो गया। 1 पे फ्लोरो है तो 1 पे क्या आ जाएगा हमारा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन। 2 पे नाइट्रो है, 2 पे नाइट्रो 1 2 पे नाइट्रो होता है NO2, ये ग्रुप आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं।